शिव जी की 5 बेटियां, आप भी हमारे साथ बोलेंगे। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 5 बेटियों का पांच बेटियों का नाम लेते जाना है। वृक्ष के नीचे या किसी गमले की मिट्टी को, यदि कहीं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर आप कर रहे हैं तो घर में भी पार्थिव लिंग बनाकर या पेड़ के नीचे या गमले में शिवलिंग बनाकर 5 बेलपत्र शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर वापिस बोलेंगे। जितने लोग सब बैठे हैं, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर एक एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करना। और शंकर भगवान को समर्पित करने के बाद दोनों हाथ में 2 लोटा जल लेना। जैसे कावड़ का जल चढ़ता है ना, कावड़ का जल कैसे चढ़ाते हैं? दोनों हाथ में पात्र लेकर एक साथ धार लगाता, बस वैसा ही। आपको लग रहा है कि मेरी जिंदगी बहुत कष्ट में चल रही है, पूरा पूरा दुख भगवान ने मेरे ऊपर ही दे दिया, बहुत पूरी जिंदगी का पूरा कष्ट मुझे दे दिया, पूरा कष्ट। आपको लग रहा है? तो आपको लगे कि मेरी जिंदगी बड़ी दुख में है, बड़ी कष्ट में है, बहुत तकलीफ चल रही है, किसी वृक्ष के नीचे, किसी गमले में या अपने घर में पार्थिव लिंग का निर्माण, पार्थिव, और पार्थिव लिंग का निर्माण कर 5 बेलपत्र शंकर भगवान पर उनकी 5 लड़कियों का नाम लेकर समर्पित करो। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, 5 बेटियों का नाम लेकर 5 बेलपत्र समर्पित कर हाथ में 2 लोटा जल लेकर शिव जी पर एक साथ धीरे धीरे धार लगाइए और एक घी का दीपक लगाकर प्रार्थना कर 5 बेलपत्र उठाकर अपने घर में लेकर आ जाइए। 2.5 महीने, ज्यादा से ज्यादा हम बोल रहे हैं 2.5 महीने, पर विश्वास करता है कि 15 दिन में वो दुख मिटेगा ही, वो तकलीफ कटेगी, वो कष्ट मिटेगा 15। केवल शिव की आराधना करना। यहाँ जितने अमलेश्वर के भक्त बैठे हैं ना, और यहाँ जितने भक्त लोग कथा श्रवण करने आए, उनसे निवेदन करूंगा, शिव महापुराण के इस पंडाल को हल्के में मत लेना। जहां कथा होती है, जब तक कथा चालू नहीं हुई तब तक ये पंडाल था, जब तक कथा चालू नहीं हुई तब तक ये जमीन थी, जब तक कथा चालू नहीं हुई तब तक ये ग्राउंड था, जब तक कथा चालू नहीं हुई तब तक ये मातृभूमि थी। तक ये केवल पंडाल नहीं है, ये मेरे 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर और मेरा कैलाश धाम है। कैलाश धाम मंदिर है, और इस मंदिर के 4 पुजारियों को निश्चित करा गया है मंदिर को स्वच्छ रखने के लिए, मंदिर को अच्छा रखने के लिए और मंदिर को देख रेख रखने के लिए 4 पुजारी बनाकर भेजे भगवान ने इस अमलेश्वर की कथा को। पवन खंडेलवाल जी को, सागर खंडेलवाल जी को, विशाल खंडेलवाल जी को और मोनू साहू को। ये इस 12 ज्योतिर्लिंग का जो ये मंदिर है, जो 7 दिन तक ये कैलाश धाम रहेगा, इन 4 पुजारियों को दिया गया है कि तुम चारों को अपने जी और जान से ज्यादा इस पंडाल को संभालना है और जनमानस की सेवा करना। ये 4 पुजारी को निश्चित करा गया कि 7 दिन के लिए ये कैलाश पर्वत तुम्हें देखना है, 12 ज्योतिर्लिंग तुम्हें देखना है। ये आए हुए शिव भक्त नहीं, ये शंकर के गण हैं। शादी में वही जाता है जिसकी निमंत्रण पत्रिका आती है, और कैलाश धाम की कथा में वही जाता है जिसको महादेव बुलाता है। शादी में बुलाने के लिए पत्रिका भेजी जाती है, पर शंकर के गणों को बुलाने के लिए पत्रिका नहीं भेजी जाती है, कोई पत्रिका नहीं। वो लोग गाना गाते हैं, वो कौन सा गाना है, वो कुर्ता फाड़ के, क्या बोलते हैं उसको, वो कुर्ता फाड़ के, ऐसा कोई गाना लोग गाते हैं। हम कहते हैं लोग कथा सुनते हैं टेंट फाड़ के। सामने देखिए,
एलईडी वाले जरा उधर भी दिखाना जरा। कथा सुनते हैं लोग टेंट फाड़ के, लोग गाना गाते कुर्ता फाड़ के। आप एलईडीओं पर देखिए जरा, और जितने आस्था चैनल पर बैठे हैं वो भी देखो, ये साइड में जितना टेंट लगाया था ये सब फाड़ फुड़ा के कथा का रिस्पान कर रहे हैं। देख, श्रवण करिए, शिव भक्ति है, इसको अविरल भक्ति कहते हैं। शंकर की अविरल भक्ति इसी को कहते हैं। केवल शंकर के गण आए और शंकर के लिए आए। और आप 4 पुजारी हो, दिल से सेवा करो, दिल से भजन करो, दिल से कीर्तन करो, आए हुए शिव भक्तों का आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो, और हृदय से भगवान शंकर का आभार करिए। आया दुख, आई तकलीफ, आया कष्ट, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। बिना शिव आराधना के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, कुछ भी। बिना शिव आराधना के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। राम जी की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना पड़ेगी, कृष्ण भगवान की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना पड़ेगी, देवी जी की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना पड़ेगी, नारायण की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना पड़ेगी। शिव आराधना केवल पूजन से ही नहीं होती है। शिव आराधना केवल पूजन से नहीं होती है। मंदिर जाओगे तो शिव आराधना होगी ये भी पक्का नहीं है। शिव आराधना किसको कहते हैं? हमने पहले अभी कुरुत की कथा में कहा था, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, किसी बच्चे को शिक्षा की जरूरत है, उसके पास धन नहीं है, उस बच्चे को अच्छी एजुकेशन कराना। किसी को दवाई की जरूरत है, उसको दवाई दिलाना। तुम्हारे घर पर दिया लग रहा है और सामने वाले का घर में अंधेरा है तो उसके घर में दिया जलाना, यह भी शिव आराधना है। कोई छोटा सा बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको पढ़ाओ। यहां जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने पुरुष बैठे हैं और जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, उनसे निवेदन करूंगा, एक आप अपने लड़के को पढ़ाना और एक किसी ऐसे बच्चे को पढ़ाना जिसको पढ़ने का शौक है और उसके पास में पैसा नहीं है, उस बच्चे को पढ़ाना। अपने बेटे को भी पढ़ाओ, बच्चे को भी पढ़ाओ, दोनों को पढ़ाओ। और पढ़ाते पढ़ाते जब तुम्हारा बेटा बड़ा होगा और जिसको तुमने विद्याध्ययन कराया है, एक साधारण जिसको पहचानते तक नहीं और उसको विद्या की जरूरत है, उसको पढ़ाया है, एक बार आपका बेटा आपके सामने मुंह चला देगा, आपका बेटा आपका अपमान कर देगा। और जिसको तुमने एजुकेशन दिलाई है ना, जिसको पढ़ना था और पैसा नहीं था, उसको पढ़ाया है, वो मरते दम तक तुम्हारा एहसान माने। जानवर के दांत में जहर होता है। काय में जहर होता है? बोलो बोलो जम के। जीव जंतु के दांत में जहर होता है। केवल एक मनुष्य ऐसा है जिसके दांत में जहर नहीं होता, जिसकी वाणी में जहर होता है। जानवर पशु के दांत में जहर होता है, केवल एक मनुष्य ऐसा है जिसके दांत में जहर नहीं होता, उसकी वाणी में जहर होता है। वाणी ऐसी बोल जाता है कि जहर उत्पन्न हो जाता है, वाणी ऐसी बोल जाता है कि विवाद उत्पन्न हो जाता है, वाणी ऐसी बोल जाता है कि लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। श्रेष्ठता उसको कहते हैं कि अपनी वाणी का सदुपयोग करिए। कितने दिन की कथा है? जम के बोलो जरा। 7 दिन की। आप सबसे निवेदन है, बैठने के चक्कर में अपनी पड़ोसन से बेर मोल मत लेना। कोई ने धक्का मार दिया, कोई ने तुम्हें खसका दिया, कोई ने कुछ बोल दिया, 7 दिन के चक्कर में बेर मोल मत लेना। 7 दिन तुम महादेव के हो और महादेव तुम्हारे हैं। 7 दिन ऐसी भक्ति करना कि शंकर भगवान की ऐसी कृपा हो कि भगवान तुम्हारी झोलियां इतनी खुशियों से भर दे कि आने वाले साल 2 साल में फिर शिव पुराण की कथा अमलेश्वर में हो जाए। ऐसी कृपा बाबा की हो। अपना समय बर्बाद मत करना व्यर्थ की बात में। इसने मेरे को यहाँ खसका दिया, इसने मुझे यहाँ बोल दिया, मेरे को बैठना था कुर्सी पर, इसने मुझे जमीन पर बिठा दिया, मैं तो टेंट के लिए आई थी, मुझे पीछे बिठा दिया।
अपनी वाणी से किसी का हित ना हो, अपनी वाणी से किसी के लिए अपशब्द ना हो, अपनी वाणी से किसी का अपमान ना हो, अपनी वाणी से श्रेष्ठता का भाव हो। क्योंकि हम कैलाश में बैठ के कथा सुन रहे हैं, भगवान शिव के धाम में बैठकर कथा सुन रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, समर्पण की मूलता देवराज जानता है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण है, वो देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अपने ब्राह्मण तत्व को श्रेष्ठ नहीं बना पाए, श्रेष्ठ नहीं बना पाए। कितना सुंदर बात कही, जरा ध्यान रखिएगा। बहुत ध्यान देना है इस बात पर। कोई व्यक्ति अपने दोनों हाथ घी में डुबो ले, दोनों हाथ कोनी तक घी में डुबो है, और घी में डुबो कर दोनों हाथों में वो तिल्ली, क्या बोलते हैं इधर छत्तीसगढ़ में, तिल के लड्डू बोलते, तिल बोलते हैं कि तिल्ली बोलते हैं, तिल्ली, तिल, घी में हाथ डुबोए और तिल में हाथ डुबो दे, और उस हाथों में जितनी तिल चिपकी हो, कोई निंदा करने वाला, कोई झूठ बोलने वाला, कोई गलत बोलने वाला व्यक्ति अगर 1000 बार भी तिल के बराबर भी अगर तुम्हारे सामने आकर निंदा करने वाला व्यक्ति सौगंध खा लेना, तो भी उसकी बात पर भरोसा कभी मत करना, क्योंकि निंदक कभी तुम्हारा भला नहीं कर सकता। निंदा करने वाला आज दूसरे की निंदा कर रहा है, अगर निंदा करने वाला दूसरे की निंदा कर रहा है तो ये बात याद रखना कि वो तेरी भी निंदा दूसरी जगह जाकर जरूर करता, जरूर करता। अगर वो निंदा कर रहा है, निंदा करने वाला अगर आपके दरवाजे पर आकर, आपके घर पर आकर आपकी निंदा कर रहा है, निंदा कर, तो मान कर चलना कि वह निंदा करने वाला दूसरे के घर पर तुम्हारी भी निंदा जरूर करेगा। इसलिए शिवपुराण कहती है, अपने भरोसे को बढ़ाइए, अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपनी मेहनत को बढ़ाइए, अपनी लगन को बढ़ाइए, अपने कर्म के प्रति जागरूकता को बढ़ाइए, पर किसी चुगली करने वाले या अपशब्द बोलने वाले व्यक्ति से साझा न रखते हुए मन को शांत रखकर शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाइए, आप रूप अपने आप आनंद का अनुभव होगा। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर बनता है, बनेगा। थोड़ी अवस्था, थोड़ा सा इंतजार, भरोसे को दड़ी बनाइए। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए, ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। कोई कोई एक ऐसा होता है कि ये व्यास गादी आपको, हमको, सबको भगवान की भक्ति के लिए मिली, सबको। अगर आपको अच्छा पद मिला है ना, आपको अच्छी कुर्सी मिली है ना, आपको अच्छा पद मिला है, तो उस पद का प्रयोग अच्छा करना। कोई महिला मंडल की अध्यक्ष बन गई, कोई समाज का अध्यक्ष बन गया, कोई किसी समाज का अध्यक्ष बन गया, कोई सचिव बन गया, कोई पद आपके पास में आ गया, कोई अध्यक्ष पद आपके पास में आ गया, कोई स्थान आपके पास में आ गया, शिव महापुराण की कथा कहती है उस पद का अच्छा प्रयोग करिए, उस पद का सदुपयोग करिए, बेकार कर्म नहीं कर। अगर आपको अच्छा पद मिला है तो उसका प्रयोग करिए, उसका प्रयोग करिए। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की विरल भक्ति, शिव महापुराण कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं, शिव तत्व की प्राप्ति। देवराज
अपने ब्राह्मण कर्म से वंचित हो गया और ब्राह्मण कर्म से देवराज वंचित हुआ। तो ऐसा वंचित हुआ कि चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया। शिवालय में उसके शरीर में ताप पड़ रहा, बहुत ठंड लग रही। देवराज के शरीर में ताप पड़ रहा, शरीर में कंपन हो रहा। और जब देवराज का शरीर कंपन हो रहा है, ताप पड़ रही है, घबराकर शिव मंदिर में गया। क्योंकि व्यक्ति को जब ठंड लगती है तो वो कहीं छुपने का प्रयास करता है, कोई कंबल मिल जाए, कोई रजाई मिल जाए, कोई स्थान मिल जाए जहां मैं बच सकूं, जहां मैं बच। देवराज भी ढूंढ रहा है, मेरे शरीर में ताप पड़ रही, मैं कहां जाऊं। शंकर के मंदिर में चले गए। चोरी का धन साथ में और चोरी की संपदा लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंचा वो। चोरी की संपदा छुपा रहा था, चोरी के सामान को छुपा रहा, और चोरी का सामान छुपाते 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 बैठा हुआ शरीर में कंपन उत्पन्न हो रहा था। उसी मंदिर में कोई ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे हैं। कोई शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे थे और हर हर महादेव। ब्राह्मण बार बार हर हर महादेव का नारा लगा रहे थे, तो इसको कंपन हो रहा था, सर का दर्द हो रहा था। देवराज को लगा कि यहां रहना उत्तम नहीं है। बड़ा रुष्ट होकर उस मंदिर से बाहर निकल, बड़ा रुष्ट। और जब रुष्ट होकर मंदिर के बाहर निकला, गया एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ गया और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठा। शरीर में ताप इतना ज्यादा था, कष्ट इतना ज्यादा था कि उसके प्राण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही छूट गए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही उसके प्राण छूट गए। शरीर में कष्ट इतना ज्यादा था, शरीर में तकलीफ इतनी ज्यादा थी, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए। अब भगवान देवाधिदेव महादेव उसको लेने के लिए आए, तो उसके मन में संशय ये उत्पन्न हो गया कि मेरे जैसा पापी ब्राह्मण घर में जन्म लेने के बाद मैं चुगली करा, ब्राह्मण घर में जन्म लेने के बाद मैंने निंदा करी, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद मैंने निंदा कर रहा हूं, चुगली कर रहा हूं, अपशब्द कह रहा हूं, चोरी का काम कर रहा हूं, चुरा रहा हूं। ऊपर के स्पीकर बंद हैं आधे से ज्यादा। चोरी का धन है मेरे पास में, मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद, स्पीकर उन बंद पड़े ऐसा, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, फिर भी मैंने चोरी करी, निंदा करी, अपशब्द बोला, बेकार कर्म किए, गलत कर्म किए, और सारे बेकार कर्म मैंने किए और उसके बाद भी मुझे कैलाश धाम मिल गया। इससे बढ़कर सुख और क्या। आप भी जितने बैठे हो ना, भगवान को धन्यवाद देना कि ना जाने कितनी बार हमारे मुख से निंदा निकलती होगी, ना जाने कितनी बार हमारे मुख से अपशब्द निकलता होगा, ना जाने कितनी बार हमारे मुंह से गालियां निकलती होंगी, ना जाने हमारे मुंह से कितने बार लोगों के लिए अपशब्द निकल जाता होगा। उसके बाद भी देवाधिदेव महादेव ने करोड़ों की भीड़ में से छाट कर आपको शंकर की कथा में लाकर बिठाया है, तो कहीं ना कहीं शंकर की करुणा ही होगी, कहीं ना कहीं शिव की उदारता ही होगी। कहीं विचार करिएगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा
मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। देवराज मन में सोच रहा, अपने भीतर विचार कर रहा, अपने भीतर सोच उत्पन्न कर रहा। देवराज के मन में यह भाव उत्पन्न हो रहा है कि मेरे जैसे पापी को भी शंकर जी लेने के लिए आए। मेरे जैसे पापी, दो क्षण की अगर शिव महापुराण की कथा इन कानों में पहुंच जाती है ना, दो क्षण की शिव महापुराण की कथा यदि इन कानों में पहुंच गई तो ये मानकर चलो आपको लेने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, आएगा तो मेरा देवाधिदेव महादेव ही आएगा। देवाधिदेव महादेव ही आएंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई नहीं। और मिलेगा। अरे भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर, मिलेगा। काहे बटोरे कंकर पत्थर, काहे बटोरे कंकर पत्थर, जब हीरा मिला कोहिनूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर, भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। और काहे बटोरे कंकर पत्थर, काहे बटोरे कंकर पत्थर, जब हीरा मिला कोहिनूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर, भोला मिलेगा जरूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। वो मिलता है सबको में। एक पत्र है देखिए, मैं रुपेश साहू दुर्ग से हूं, मेरे पिता पुनीत राम साहू, कहीं बैठे हैं रुपेश जी साहू, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं रुपेश जी? आ जाओ बेटा, रुपेश आ जाओ। मैं रुपेश साहू दुर्ग से हूं, मेरे पिता पुनीत राम साहू को 13 मई को पता चला कि गले में गठान हो गई है और वो गठान साधारण नहीं है, कैंसर से जुड़ी हुई है। जब हमने जैसे ही सुना कि गले की गठान है और वो कैंसर से लक्षण से जुड़ी हुई है, तब हमें एकदम बड़ा शौक लगा गुरुजी, क्योंकि आज से 10 साल पहले मेरी मम्मी, मेरी माँ भी इसी कैंसर की बीमारी में गुजर गई थी। अब पिताजी के गले में कैंसर, गले में गांठ हो गई और डॉक्टर कह रहे हैं कि वो उससे जुड़ी हुई है। बाबा से प्रार्थना करी, बाबा कुछ ऐसी कृपा करो। गुरुदेव, मैं शिव महापुराण की कथा नहीं सुनता था और ना कभी मंदिर की ओर में अग्रसर था, पर आपकी कथा जिन जिन ने सुन रखी है ना, वो सब कहते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। पर मेरा विश्वास कैसे जागृत हो गुरुदेव?
मैं कैसे मान लूं कि बाबा ये कर सकता है? गुरुदेव, जब मन में संशय तो था, परंतु अपने मां को खो चुका था तो पिता ना खो जाए, इसलिए मैं पिताजी को जैसे ही गले में गांठ और बताया कि कैंसर लक्षण है, वैसे ही मैंने शंकर पे जल चढ़ाकर अपने पिताजी को देना चालू करा। एक बेलपत्र पिताजी के लिए उठाकर लाता और शिव जी की उन बेलपत्र देता। हमें मालूम पड़ा कि अमलेश्वर में कथा है और हमने बाबा से प्रार्थना करी। 13 मई की जांच में मालूम पड़ा था कि ऐसा ऐसा है, और हमने बाबा से प्रार्थना करी कि अगर मेरे भोलेनाथ तुम सच्चे हो ना, तो मैं दुर्ग से पैदल चलकर कथा अमलेश्वर की पहुंचूंगा, बस मेरे पापा को कैंसर नहीं होना चाहिए। बाबा 13 मई को गठान बताई, कैंसर का लक्षण बताया, सब कुछ बताया, और फिर मेरे पापा की हमने 25 मई को जांच कराई और बाबा से प्रार्थना कर कर कहा, बाबा तेरी कथा में पैदल चलकर दुर्ग से जाऊंगा अमलेश्वर, तू ऐसी कृपा कर दे कि मेरे पापा की तबीयत ठीक कर दे। और दूसरी जांच 25 मई को कराई गई, जिसमें पिताजी की कोई रिपोर्ट में कैंसर नहीं आया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए, बाबा को प्रणाम करने। शिव तत्व है, शंभु है, ओ घड़ी, उसको शिव कहते, उसको शंकर कहते। एक विश्वास को जागृत करो, सारी समस्या का हल पापा आए, बोलिए साधु। पुनीत जी, बेटा बोल रहा है आप क्या, मेरे पापा भी आए हैं जिनको कैंसर नहीं निकला, ठीक हो गए 25 तारीख की रिपोर्ट में। कहाँ बैठे हैं पुनीत जी? हाथ हिलाइएगा। पुनीत राम साहू, अच्छा उधर हैं क्या? हाथ हिला दो एक बार। ठीक है, दिख गए हो बिल्कुल लास्ट में। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। ठीक हो? हर हर महादेव, शिव कृपा। यहाँ पर एक जयवती भारद्वाज, बस्तर ब्लॉक, लोहनी गुंडा, कहीं बैठी हैं। इनके पेट में डॉक्टर ने गठान बता दी थी और वो गठान भी नॉर्मल नहीं थी। वो गठान डॉक्टर के हिसाब से ठीक नहीं थी, तो बाबा का भरोसा कर कर बेलपत्र और जल पीना प्रारंभ करा और दूसरी जांच कराई तो गठान में आराम मिला और बड़ी बीमारी नहीं निकली कैंसर जैसी। इसलिए लोहानी गुंडा बस्तर से कथा पंडाल तक पहुंची हैं और पंडाल में ही दंडवत करती करती आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए भी। साधु आई हो तो बुला लीजिए। शंभू, मेरे बाबा, जिनको आता है साथ में बोलेंगे, सब पीछे तक। मेरे बाबा दया कर, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना,
ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शिव कथा कर, देवराज का चरित्र कर रहा। देवराज ब्राह्मण है, देवराज ब्राह्मण है, और ब्राह्मण होकर गलत कर्म में डूबा रहा। ब्राह्मण गलत कर्म में डूबा था ब्राह्मण। वहीं से नजर आ रहे हो, दंडवत करके कहां से आ रहे हो? बाबा जी ले बेटा, हम ये लो, ले बेटा। एक जीवन का आनंद, जीवन एक जीवन का लक्ष्य शिव तत्व। देवराज को लगा कि मैंने 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा सुनी और आज मुझे कैलाश धाम से बाबा लेने आ गए। बाबा कैलाश धाम से केवल 2 क्षण की कथा सुनने पर कैलाश धाम से बाबा लेने आ जाते हैं, तो ये मानकर चलना कि कहीं हमारे पूर्वजों का पुण्य था। देवराज नाम के ब्राह्मण के माता का पुण्य था, जो वो जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य यह था कि कैलाश धाम से शंकर आए हैं। और मेरा विश्वास करता है शिव महापुराण के माध्यम से आपके घर का, हमारे घर का कोई एक बच्चा भी अगर शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहा है तो अपनी 71 पीढ़ी को पार लगा रहा है। श्री शिवाय 71 पीढ़ी को पार लगा रहा है, अगर विश्वास के साथ, भरोसे। देवराज हर पल शिव का स्मरण, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। वो कहते हैं ना, अरे ऐसी सुबह नाए ऐसी सुबह नाए ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरी आए ना शिव का नाम। भगवान शिव की कथा को देवराज शिव धाम चले गया केवल कुछ क्षण की कथा को सुनकर, कुछ क्षण की कथा सुन। गुण अवगुण, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, सब शंकर को समर्पित कर दो, सब। और मेरी माताएं जितनी बैठी हैं और जितने मेरे भाई बैठे हैं, जीजा उन बैठे हैं, जीजी बैठी हैं, बेटी बेटा बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, शंकर के मंदिर में अगर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो वहां पर जाकर अपने अवगुण भी गिनाया। मैंने कल बहुत झूठ बोला, मैंने लोगों से 5 रुपए ज्यादा ले लिए, मैंने किसी को धोखा दिया, मैंने किसी को अपशब्द कहा, मैंने किसी को ताने दिए, मैंने कल अहंकार बहुत बढ़ गया तो अहंकार की बातें करी। जल चढ़ाने के समय पर अपने अवगुण भगवान को गिनाओ। क्यों?
शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान को अगर अपन अपने अवगुण दिखा देते हैं, अपने अवगुण का वर्णन हम खुद मुख से कर देते हैं, तो भगवान हमारी करी हुई गलतियों को माफ कर देता है, क्षमा कर देता है, अपने अवगुण प्रसिद्ध करने। और हम लोग अवगुण कम दिखाते हैं, गुण ज्यादा दिखाते हैं। मैंने शंकर जी के मंदिर में पुताई करवाई, मैंने शंकर जी के मंदिर को सजाया था, मैंने शंकर जी के मंदिर में सफाई करवाई थी, मैंने शंकर जी के मंदिर में ये किया था, मैंने शिव जी के लिए ये करा था, मैंने कथा हो रही थी अमलेश्वर में तो मैंने 5 रुपए का पानी पिलाया, मैंने 50 रुपए की बोतल पिलाई, मैं बिस्कुट का पैकेट लाया। हमने बता दिया, हमने कह दिया। अच्छाई मत गिनाओ, अच्छाई तो तुम्हारी अपने आप गिनाई में आ जाएगी, अपना अवगुण गिनाओ। अवगुण जितने अवगुण हम में भरे हम भगवान को दिखा, जितने भरे। देवराज के प्राण छुट गए। बिंदुक नाम का ब्राह्मण बहुत गलत कार्य करता था। चोरी करने गया था, पांव फिसला, जमीन पर गिरा, जमीन से लुढ़कता हुआ पानी में गिरा और मर गया, प्रेत योनि में चले गए। जिसकी धर्मपत्नी थी चंचुला देवी, जिसने भगवान शंकर की पवित्र कथा को शुरू किया, एक विधवा होने के बाद, बेधव्य होने के बाद शंकर की कथा को करवाने की जागरूकता उसके भीतर आ गई। और बहुत ध्यान देना, यहां पर खंडेलवाल परिवार भी ध्यान दे, साहू परिवार भी ध्यान दे, और जितने आयोजक हैं वो भी ध्यान दे। कथा आप नहीं करवा रहे हो, आपके पूर्वजों की कुछ कृपा हुई है तो देवाधिदेव महादेव करा रहे हैं। कथा सियोर वाला महाराज प्रदीप मिश्रा नहीं बाच रहा, देवाधिदेव महादेव स्वयं कंठ में बैठकर, व्यासपीठ पर बैठकर इस कथा का वाचन कर रहे हैं। कथा इतने सारे शिव भक्त नहीं सुन रहे, इतने शिव भक्तों को जो गर्मी में लेकर आया, चिलचिलाती हुई गर्मी में जो चल कर आए हैं, इतने शिव भक्त जो शंकर की कथा में, जो शंकर भगवान जिनको पकड़ कर लाए हैं, तुम साधारण नहीं हो, तुम सब शंकर के भक्त हो और शिव का रूप हो। इसलिए कथा शंकर सुन रहा है, शिव करा रहे हैं, शिव बाच रहे हैं, शिव सुन रहे हैं। चंचुला देवी कथा का स्मरण करी, अपने पति बिंदु को मुक्ति प्राप्ति के लिए शंकर जी के पास विनय करी कि आप कथा सुनिए, कराइए। और तुम रुका जी, एक बिसिल टाइप की बन रही है, उसको कम करिए। तुम रुका जी कथा को कह रहे, तुम रुका जी। ईसर जी और गोरा जी पधार रहे हैं, गणा और गौर भगवान शंकर के स्वरूप में पधार रहे हैं, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से हार हार महा। बड़े भाव से बिंदु और चंचुला के प्रसंग में शंकर पार्वती ईसर जी गोरा जीवन कर पधारे। आज पहले दिन की कथा यहाँ विराम ले रही है। 7 दिवसीय शिव महा